मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 16। लेकिन उससे पहले तुमसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, हर एक वीडियो में तुम्हें जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें तुम्हें बता रहा हूँ, तो क्या वो चीजें तुम्हें एक्चुअल में समझ आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करो कि हाँ सर समझ आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पूरा वीडियो देख रहे हो और तुम्हें चीजें एक्चुअल में समझ आ रही हैं। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर मतलब मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब फिर आई डोंट थिंक कि मुझे और ज्यादा वीडियो बनाने चाहिए, समझ रहे हो? तो इसलिए कमेंट जरूर करो, अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं तो जरूर कमेंट करो कि हाँ सर हमें समझ आ रही हैं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लाता रहूं। ठीक है, चलो आज का सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल क्या है? 2.5 ग्राम, ये लिया गया है किससे? विलेयन चैप्टर से लिया गया है। तो अभी हम विलेयन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। इनको जब खत्म कर लेंगे तो इसके आगे वाला जो विलेयन के अणुसंख्य गुणधर्म है उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो आज का सवाल किससे लिया गया है? विलेयन से लिया गया है। देखते हैं क्या है सवाल। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता निम्न में ज्ञात कीजिए। पहले पीपीएम में ज्ञात करना है हमको, फिर दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत में हमें सांद्रता ज्ञात करनी है, और तीसरा हमको मोललता में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको देखो, इस सवाल को कौन कर पाएगा? वही लोग कर पाएंगे जिन्हें दो चीजें पता होंगी। पहला क्या? एथेनोइक अम्ल का फार्मूला, और दूसरा क्या? बेंजीन का फार्मूला। वैसे बेंजीन के फार्मूले का काम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो तुम्हें बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? इसके नाम में ही क्या है? एथेन 1 ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें क्या लगा होता है? COOH। और एथेन का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। अब इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी भाई? देखो, 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, 2 ही कार्बन है, और इसमें एक नंबर पे लगा हुआ है क्या? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब COOH समूह। कौन सा समूह? COOH। तो ये क्या हो गया हमारा? COOH समूह हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा यहाँ पे? देखो, अब इसकी स्ट्रक्चर बन गई हमारी। ये 2 कार्बन हो गए, नंबर 1 ये हुआ नंबर 1, और ये हो गया क्या? नंबर 2। 2 कार्बन है, इसका मतलब हो गया एथेन, और एक नंबर पे क्या लगा है? COOH समूह, इसका मतलब हो गया क्या? ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। ये IUPAC नाम से आया है। अगर तुम चाहोगे तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें IUPAC नाम पढ़ाया था उसको मैं फिर से बना दूंगा वीडियोस, उसको देख पाओगे तुम, और फिर ये इस तरीके से नाम किसी का भी आ जाए तो उसको लिख पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमें देखो इसका अणुभार का काम आएगा, तो हम इसका अणुभार यहीं पे निकाल लेते हैं अभी ही। तो अणुभार निकाल लो सबसे पहले। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा भाई? बताओ। सबसे पहले क्या दिया हुआ? कार्बन, कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, या अलग अलग लिखना चाहते हो तो अलग लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मैं अलग अलग लिख रहा हूं। तो कार्बन, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12, प्लस 3 क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, प्लस फिर से कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार क्या हो गया? 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है तो 2 लिख दिया मैंने, 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, और प्लस लास्ट में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 12 प्लस 3 प्लस और 12 और प्लस 16 दूना कितना? 32, और प्लस कितना हो गया? 1। इसको ऐड कर लो। 12 3 15, 15 12 27, 27 1 28, 28 और 2 30, 30 और 30 60। ये हो गया टोटल कितना? 60। तो ऐड सही से कर लेना तुम। हमारा कितना आएगा? 60 ग्राम प्रति मोल। ऐड करके अपने आप चेक कर लेना, 60 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया इसका अणुभार। अब इसके अणुभार का आगे काम आएगा। क्या काम आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो, 2 चीजें इसमें दी गई हैं। क्या क्या? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, और घोला कितने में गया है? 75 ग्राम में। तो ये 2 चीजों पहले ही उतार लो। क्या? 2.5 ग्राम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COOH, और इसको किसमें घोला गया है? 75 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? याद होना चाहिए बेंजीन का सूत्र भी। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये सब छोटे छोटे जो सूत्र हैं इनको जरूर याद रखो। जैसे एथिल अल्कोहल है, एथेनोइक अम्ल है, एसीटोन है, बेंजीन है, इनको जरूर याद रखो, इनसे सवाल आते ही हैं। अब देखो, जो चीज घोली गई है उसको क्या बोलते हो? विलेय। मतलब कि जो चीज घोला हुआ है उसको क्या बोलते हो? विलेय। और जिसमें घोली गई, जैसे बहुत सारे तुमने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जल में घोला गया, तो वहां पे जल क्या होता है? विलायक। इसमें क्या है? 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। देखो लिखा हुआ है 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो विलायक इस केस में क्या हो गया? बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जो हमारा घोला गया है, यानी कि जो विलेय पदार्थ है एथेनोइक अम्ल, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? W2। 2 का मतलब होता है किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा।
और जो 1 होता है W1, इसका मतलब होता है क्या, विलायक की मात्रा। तो 1 का मतलब होता है विलायक के लिए 1 यूज करते हो और विलेय के लिए क्या यूज करते हो, 2। तो W क्या होता है, मात्रा, तो W2 क्या हो गई, विलेय की मात्रा, और W1 क्या हो गया, विलायक का भार। ठीक है, अब ये दो चीजें तुमने लिख ली, ये जो दो चीजें दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं पीपीएम। सबसे पहले बात करो किसकी, पीपीएम। नंबर 1 हमारा क्या है जो हमें निकालना है, पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है भाई, तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है क्या, 10 लाख। कितना, 10 लाख। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, देख लो, एक, 1 2 3 4 5 6। देखो क्या 10 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। तो इसको 10 की पावर 6 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 6। अब इस पीपीएम का मतलब क्या है, इस पीपीएम का मतलब है कि अगर हम किसी विलायक का कितना भाग ले लें, 10 की पावर 6, यानी कि 10 लाख लीटर अगर हम ले लें, या 10 लाख किलोग्राम अगर हम ले लें, 10 लाख ग्राम हम ले लें, मतलब कहने का है कि 10 लाख भाग अगर हम ले लें, तो उस 10 लाख में विलेय का कितना भाग घुला हुआ है, उसी को क्या बोलते हो, पीपीएम। फिर से बता दे रहा हूं कि अगर किसी विलायक की 10 लाख मात्रा ले लो, तो उस 10 लाख मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, उसी को बोलते हैं क्या, पीपीएम। अब पीपीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो पीपीएम का फार्मूला होता है, पीपीएम बराबर, फार्मूला क्या होता है, जिसका निकालना है तुम्हें, किसका निकालना है, W2, यानी कि किसका, एथेनोइक अम्ल का हमें निकालना है, और बटे विलयन में उपस्थित कुल भार या कुल मात्रा, मतलब कुल मात्रा का कहने का मतलब विलेय की मात्रा, और दूसरा क्या चीज होता है, विलायक। तो विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, W1 और प्लस W2। और गुणे कर देते हैं कितने से, 10 की पावर 6 से। 10 की पावर 6 से गुणा क्यों किया, ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया, क्योंकि हम कितने भाग में निकाल रहे हैं, 10 की पावर 6 में निकाल रहे हैं कि कितने भाग इसके घुले होंगे। अब क्या है, इसका मान रख दो बस, अगर तुम्हें समझ आ गया, सबका मान रख दो। W2 की मात्रा कितनी है, 2.5 बटे W1 की मात्रा कितनी है, 75, और प्लस W2 की मात्रा फिर से कितनी है, 2.5, और गुणे 10 की पावर क्या हो गया, 6। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो 2.5 ऊपर हो गया, और नीचे क्या है ये 75, और 2 कितने हो जाएंगे, 77.5, गुणे 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हटा सकते हो क्या, दशमलव से दशमलव हट गया, 5 से इसको कट कर सकते हो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, पचम 25, पचम 25, ठीक है। ऊपर इसको काटोगे, ये भी क्या हो गया, पचम 25। फिर 5 से इसको काट सकते हो, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब ऊपर बचा 1, नीचे बचा क्या, 31, यानी कि चलो अगले लाइन में लिख लेते हैं पहले। तो क्या हो गया, 1/31, क्या हो जाएगा, 1 बटे में क्या, 31, और गुणे 10 की पावर 6। ये हो गया इसका आंसर। अब आंसर निकालने के लिए क्या करो, 31 को किससे भाग कर, सॉरी 1 को किससे भाग करना है, 31 से हमें भाग करना है। 31 से हमको किसको भाग करना है, 1 को। तो भाग कर लो, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, छोटा है अभी भी 10 आया, 10 क्या है, 31 से छोटा, तो एक जीरो और बढ़ाओगे, तब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ गया, 100 हो गया। अब 31 तिया कितना होता है, 93, यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, और 3 तिया 9। घटाओ इसको, क्या बचेगा, 7 बचेगा, पॉइंट लगाई है, फिर से जीरो हो गया। 31 दूना क्या होता है, 31 दूना हो गया 62। तो ये भाग वगैरह जो कैलकुलेशन है, बार बार मैं कहता हूँ कि अपने आप जरूर किया करो, कैलकुलेटर के सहारे मत रहा करो, ठीक है। अपने आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी, इसलिए अपने आप कैलकुलेशन जरूर किया करो। चलो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.32, कितना आ गया, 0.32 गुणे 10 की पावर 6। अब देखो, नहीं क्या गलत लिखा मैंने, 0.032 है ना, 0.032 गुणे 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है उठा करके यहाँ पे लेकर के आएंगे, मतलब हमें लिखना है क्या, 3.2 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अब बताओ। तो देखो जब भी ये दशमलव जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको अगर हम दाई तरफ शिफ्ट करते हैं, किधर, दाई तरफ, ठीक है, दाई तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो जितना शिफ्ट कर रहे हो, जितना तुम बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ाया, 1 2, 2 दर्जे बढ़ाया, तो ये जो 2 होंगे ये घट जाएंगे किसमें से, इसमें से, पावर में से कितने घट जाएंगे, 2 घट जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब याद रखो। अगर इसको हम बाई तरफ घटा रहे होते तो पावर में कितने जुड़ जाते, 2 जुड़ जाते, लेकिन अगर इसको दाई तरफ घटा रहे हो तो पावर में क्या होगा, 2 क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 की पावर 6 माइनस 2 घटा दो, तो 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना, 4। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 4,
ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से इसको देख लो, फिर से मैं फिर से ही बता दे रहा हूँ। क्या होगा कि अगर इस दशमलव को दाहिनी तरफ बढ़ाओगे तो जितने दर्जे बढ़ाओगे, अगर 3 दर्जे बढ़ा रहे हो तो यहाँ से कितना घटाओगे, पावर में से कितना घटाओगे, 3 घटाओगे। अगर बाई तरफ बढ़ा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो बाई तरफ, तो इसका मतलब क्या करोगे कि 10 की पावर में 3 जोड़ दोगे। जितना बाई तरफ बढ़ाओगे उतना जोड़ते हैं और जितना दाई तरफ बढ़ाओगे उतना घटाते हैं। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 की पावर 4। इतनी बात समझ गए हो? चलो, यही हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, 3.2 गुणे 10 की पावर 4 पीपीएम। इसका मात्रक क्या होता है, पीपीएम। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो दूसरा पार्ट क्या है, देखो सेकेंड पार्ट क्या था, हमें निकालना है किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन कर चुके हो, तो द्रव्यमान प्रतिशत तुम्हें पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के कितने ग्राम घुले हुए हैं, उसको बोलते हो द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर किसी विलयन का 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, उसको मास परसेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में तुम्हें लिखना है तो हिंदी में पूरा लिख लेना, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होता है, तो जिसका निकालना है उसका भार ऊपर, तो हमें किसका निकालना था, W2 यानी कि एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, नीचे कुल भार W1 और प्लस W2 और गुणे कर देते हैं कितने से, 100 से। क्यों, क्योंकि हमें कितने में निकालना है, 100 ग्राम में निकालना है। अब क्या करोगे, इसका मान रख दो सबका फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, W2 की जगह पे कितना रखोगे, कितना दे रखा था, 2.5 बटे W1 की जगह पे 75 और प्लस 2.5 गुणे में 100। अब देखो इस चीज को तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पे देखो तुमने यही चीज को सॉल्व किया था, 2.5 बटे 75 प्लस 2.5। तो इस पूरे का मान कितना आया था, ये 0.032। क्या आंसर आया था, 0.032। अब इसी को यहाँ पे लिख देना है, सीधे मैं कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, 0.032 और गुणे में कितना है, 100। अब देखो इसको 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये दशमलव कहाँ बढ़ जाएगा, इधर। ठीक है, अब जिनको कंफ्यूजन है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मान लो इसको इधर बढ़ाओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। 2 दर्जे इधर शिफ्ट कर रहे हो दाहिने, तो 2 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। अगर इसको इधर 2 बढ़ाओगे तो इसमें से कितना घटाओगे, 2। 2 में से 2 क्या गया तो क्या बचेगा, 10 की पावर 0 और ये कितना हो गया, 1। यानी कि ये वाला जो 100 है ये खत्म हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3.2। आई होप समझ गए होगे। यही हो गया क्या, इसका द्रव्यमान प्रतिशत 3.2%। ठीक है, ये चीज जरूर समझ लेना, कैसे हो रहा है ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना था, तीसरे पार्ट में हमें निकालना था मोललता। तो देखो भाई, मोललता क्या होती है, तो मोललता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता। अब देखो घुले हुए मोलों की संख्या, इसका मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालो। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N2। 2 का मतलब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एथेनोइक अम्ल के लिए। तो N2 क्या हो जाएगा, दिया गया भार कितना, W2 और बटे में इसका अणुभार, क्या, अणुभार। तो अणुभार हमने निकाल रखा है। ठीक है, और N2 हमें W2 हमें पता है, W2 कितना है, 2.5 ग्राम बटे अणुभार हमने अभी निकाला था, कितना था, 60। इसको निकालोगे तो ये दशमलव हटाओगे 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 5 से इसको काट दो, 5 25 और नीचे ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। फिर से 5 से 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। यानी ये कितना आ गया, 1/24। कितने मोल आ गए इसके, 1/24 मोल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, विलेय पदार्थ के मोल और बटे में विलायक का भार किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल अभी हमने निकाल लिए, कितने हैं, 1/24। ये हो गए विलेय के मोल, बटे विलायक का भार कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 75, 75। कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है। ध्यान देना, 75 ग्राम दे रखा है। और ग्राम को अगर तुम्हें किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मान किलोग्राम में रखना है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। या फिर तुमने ऐसा फॉर्मूला देखा होगा कि इसमें क्या लिखा होता है, सीधे यहाँ पे विलायक का भार और गुणे में क्या आता है यहाँ पे 1000, जो शायद मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था फॉर्मूला। ठीक है,
तो वो 1000 कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है, क्योंकि ग्राम को हम किस में बदल रहे हैं, 1000 से। अब देखो इस 1000 को अगर ऊपर ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो दोनों फार्मूले तुम लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा। इससे समझ गए हो, इट्स ओके। अगर इससे समझ गए हो तो भी तुम कर लोगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं पहले वीडियो में। क्या होता है, इसकी और इसकी गुणा हो जाती है और इनकी गुणा हो जाती है। कैसे होगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1000 और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 24 गुणे में 75। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करोगे, देखो यहाँ 5 से कटने वाली चीजें, तो इसको काट दो। 5 एकम 5 पचम 25 और इसको 5 दूनी 10, 0 0, 5 तिया 15 और ये क्या हो गया, 5 चौके 20, 0। अभी देखो 4 से कट सकता है, ये हो गया 4 दहम 40 और ये 4 छंग 24। अब नीचे क्या हो गया 18 और ऊपर क्या हो गया 10, ये हो गया 10 और नीचे क्या हो गया 18। अब 18 से तुम्हें किसको भाग करना है, 10 को भाग करना है। भाग कर लो, 18 से हमें भाग करना है किसको, 10 को। ये हो गया पॉइंट, 0 बढ़ गया। 18 पंचे क्या हो गया, 18 पंचे कितना, 90। फिर बचेगा क्या, 10, फिर से बच रहा है 10। फिर हम पॉइंट लगाइए, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, फिर बचेगा 18 पंचे 90, फिर बचेगा 10 और इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.55 और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप तुम समझ गए होगे। कैलकुलेशन हमेशा अपने आप जरूर करना। कैलकुलेशन से ही तुम्हारी जो प्रैक्टिस स्पीड है, जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है, जो तुम्हारा ब्रेन है वो क्या होगा, तैयार होगा कैलकुलेशन करने के लिए। उतनी फास्ट तुम कैलकुलेशन कर पाओगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसलिए कैलकुलेशन अपने आप जरूर करना। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।